बहुत ही अफसोसनाक वाक़ा यहाँ डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के कंडी इलाके में हुआ है। एक होनहार नौजवान, एक गरीबों का मददगार शख्स गुलाम रसूल मागरे साहब को जिस तरीके से निशाना बनाया गया, दहशतगर्दों ने, अमन के दुश्मनों ने, कश्मीर के दुश्मनों ने, इंसानियत के दुश्मनों ने गुलाम रसूल मागरे साहब जो डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी के इस कंडी गांव में रहते थे, उन्हें गोलियों का निशाना बनाया। रात के अंधेरे में छुपकर इस बेगुनाह, इस बेकसूर नौजवान को, जो कि अमन पसंद था, इसको अमन के दुश्मनों ने जो गोलियों का निशाना बनाया, ये बहुत बड़ा गुनाह किया गया। उसकी मां, जिसकी आंखों की रोशनी नहीं है, उसके घर में कोई रोजी रोटी कमाने वाला कोई साधन नहीं है, एक गरीब को निशाना बनाना, एक बेसहारा को निशाना बनाकर, मजलूमों को निशाना बनाकर बहुत बड़ा गुनाह अमन के दुश्मनों ने, इन बंदूक वालों ने किया है। ये पाकिस्तान की दहशतगर्दी ने, इन बुज़दिल दहशतगर्दों ने बेइंतहा जुल्म और गुनाह और पाप किया है। इंसानियत भी शर्मसार होती है जब गुलाम रसूल मागरे साहब के घर उनकी अम्मी जान, उनकी माता को अगर देखेंगे तो जिसकी आंखों की रोशनी नहीं है, जिनका अपना घर मकान नहीं है, ऐसे नौजवान को रात के अंधेरे में उसके घर में घुसकर इन पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने जो गोलियां चलाई और उसको मौत के घाट उतारा, ये उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, बहुत बड़ा गुनाह। कानून तो इस गुनाह की उनको सजा देगा, यकीनन उनको सजा मिलेगी जो गुलाम रसूल मागरे साहब के कातिल हैं, जिन्होंने गुलाम रसूल मागरे साहब का कत्ल किया, उनका खून बहाया। उन्हें कानून तो सजा देगा, लेकिन ऊपर वाला भी ऐसे गुनाहगारों को कभी माफ नहीं करेगा, जिन्होंने यहां कुपवाड़ा के लंगेट में, कंडी गांव में ये जुल्म किया है, उनको ऊपर वाला भी कभी माफ नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर की हुकूमत और मरकज की हुकूमत, जितना भी होगा, इस परिवार की, इस फैमिली की, इस बेसहारा फैमिली की जो भी एक इंसानी फर्ज है, उसके तौर पर हम सब इस फैमिली के साथ खड़े हैं। इस मुश्किल वक्त में मागरे साहब की इस फैमिली के साथ खड़े हैं। इस परिवार के लिए हर संभव सहयोग किया जाएगा, लेकिन अफसोस कि वो होनहार नौजवान, उसको तो कोई वापस नहीं ला सकता। यही दुख है, यही गम है। फिर भी कश्मीरी नौजवानों को बाहर रियासतों में, जैसे आपने खुद से कंडम किया है कि इनको हिरासा किया जाता है, कांग्रेस के एक एमएलए ने कल स्टेटमेंट दिया है, तो उसके हवाले से भी क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यहां मरहूम गुलाम रसूल मागरे साहब के गांव कंडी कुपवाड़ा में आया हूं। मैं यहां कोई सियासी बयानबाजी, कोई सियासी किसी के ऊपर तनकीद नहीं करना चाहता, ये हमारे असूलों के खिलाफ है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि पिछले 35-40 सालों में जो जम्मू कश्मीर के अंदर, जो वादी कश्मीर में बेइंतहा जुल्म जो यहां अमन के दुश्मनों ने, इन बंदूक वालों ने किया है, आज कश्मीर का नौजवान, उसके सब्र का बांध टूट गया है और वो
अब वो सड़कों पर निकल गया कि ये दहशतगर्दी, ये गुंडागर्दी नामंजूर है। ये बेगुनाहों का, बेकसूर लोगों का खून कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? कब तक इन कातिलों की, इन बुज़दिल पाकिस्तान के दहशतगर्दों की नाफरमानियां हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? पिछले 35 सालों में वादी कश्मीर के हर घर को जख्म दिए हैं, हर घर के अंदर जख्म मिले हैं। ये बंदूक का खेल, ये ग्रेनेडों का खेल बंद होना चाहिए। ये इंसानियत का, ये बेगुनाह लोगों का कत्ल बंद होना चाहिए। जब भी कश्मीर के लोग अमन, शांति, खुशहाली से, खुशनुमा माहौल में अपनी जिंदगी गुजर बसर करने की कोशिश करते हैं, जब भी कश्मीर के नौजवानों के चेहरों पर, बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट आती है, पता नहीं क्या तकलीफ इस हमारे पड़ोसी हमसाया मुल्क, इस पाकिस्तान को और इसके दहशतगर्दों को होती है। और वो यहां खून खराबा करके डर और दहशत का माहौल बनाता है। ये ठीक नहीं है। ये जुल्म सितम, ये तशद्दुद, ये बेगुनाहों का कत्ल, ये गुनाह है। ये इंसानियत का कत्ल है। किस किताब में लिखा है कि किसी बेगुनाह का कत्ल करो? ये बहुत बड़ा गुनाह इन अमन के दुश्मनों ने किया है, जिसकी बड़ी कीमत इन जालिमों को चुकानी पड़ी।